गाइस, लेट्स स्टार्ट दी टुडेज सेशन। तो सबसे पहले हम लोग अपना वीकली एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी पे चलेंगे। आज की स्ट्रेटजी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। उसमें पोजिशनल भी है, स्कैल्पिंग भी है। आराम से आप लोग समझिएगा, सुनिएगा, आराम से बैठिएगा ताकि आप उस चीज़ को समझ पाएं, एंट्री रूल्स को समझ पाएं। और जैसा कि मैंने कुछ टाइम से क्या चेंजेस किया है कि मैं कोशिश करता हूं कि हर स्ट्रेटजी के अंदर आपको पोजिशनल प्लस स्कैल्पिंग दोनों का तड़का मिल जाए आप लोगों को। तो उससे बेनिफिट क्या है कि आप लोग यार उठ के नहीं जाओगे। कम से कम लोग क्या सोचते हैं कि यार फटाफट स्ट्रेटेजी हो और हम एग्जिट कर जाएं। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है। तो कुछ क्रीम मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा, क्रीम पॉइंट्स, कुछ क्रीम पॉइंट्स मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो आपको एंड तक बने रहना है अगर आपको सीखना है तो मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स का चार्ट आप लोगों के सामने आ गया। और काफी टाइम से हम आपको एक शॉर्ट टर्म बुलिश आपको बता रहे थे डॉलर इंडेक्स के अंदर कि बुलिश है, ट्रेंड अपसाइड है इसका। उसका एक सबसे बड़ा कारण तो आपका ये एक चैनल ब्रेकआउट है। जो एक आप देख रहे हो ये चैनल इसने ड्रॉ किया है, इस चैनल से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी चैनल से, लास्ट क्लास में नहीं बताया होगा लेकिन मैंने फिर भी कई वेबिनार्स में रूल्स को मैंने रिपीट किया है कि कभी भी डाउनवर्ड चैनल हो या अपवर्ड चैनल हो, उससे अगर हमें ये पता करना है कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट है या नहीं है तो उसका पैरामीटर क्या है। उसका पैरामीटर ये है कि दो बुलिश कैंडल हमें चाहिए। अगर मैं 2 घंटे के चार्ट के अंदर देख रहा हूं तो मेरे को दो बुलिश कैंडल चाहिए ऑन दी अपसाइड। अगर मैं डेली चार्ट में देख रहा हूं तो दो बुलिश कैंडल चाहिए मेरे को ऑन दी अपसाइड। तो यहाँ पे दो बुलिश कैंडल्स मेरे को मिल गई। बाजार साइडवेज में ट्रेड करा और उसके बाद एक फर्दर ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। अभी क्या हो रहा है डॉलर इंडेक्स के अंदर, ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ से एक स्पाइक मार के जो नीचे आया था, ये इसके लिए एक हर्डल का काम करेगा, मतलब एक वॉल का काम करेगा, एक रुकावट का काम करेगा। और ये जो लेवल है ये है आपका 105.35 डॉलर का। अभी तक हाई कितना लगाया है, 104.96, ठीक है ना। तो 105.35 तक तो आपका डॉलर इंडेक्स जा ही सकता है। ये तो एक शॉर्ट टर्म आपका रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्शन करूं आप लोगों के लिए तो 2 घंटे के चार्ट में हम लोग आते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो मेरा थर्ड वेव है, ये जो थर्ड वेव आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये थर्ड वेव मेरे को कुछ ना कुछ 105.50 और 106, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 106 डॉलर तक मेरे को बता रहा है कि यहाँ तक इसको आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि ये जो डॉलर इंडेक्स है सीधा सीधा यहाँ से ऊपर जाएगा या ये पहले यहाँ से नीचे गिरेगा देन ऊपर आएगा, तो ये कैसे होगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा अब आपको क्लियरिटी नजर आएगा आपको, राइट। हम्म। अभी ये जो फोर्थ वेव मेरे को दिखा रहा है, ये मेरे को दिखा रहा है करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव का मतलब क्या है कि ये 104.40 तक नीचे आ सकता है। यहां से आने के बाद इसको वापस ऊपर जाना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बाजार यहां से भी ऊपर जा सकता है, हम इसको रोक नहीं सकते क्योंकि ये हमारे देखो हमारे कहने पे नहीं चलता है। तो लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी पे ऊपर काम करना पड़ता है, राइट। तो ये यहां से भी ऊपर जा सकता है, ये नीचे करेक्शन दे के भी ऊपर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक 104.40 ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक इसका ट्रेंड अपसाइड में है, तब तक डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड अपसाइड में है। इसका मतलब यह है कि अभी 104.80 चल रहा है और अगर ये 104.40 तक नीचे गिर जाता है तो भी मैं ये बोलूंगा कि इसका ट्रेंड अप है, आपको डॉलर इंडेक्स बाय करना चाहिए, यूरो यूएसडी को सेल करना चाहिए, जीबीपी यूएसडी को सेल करना चाहिए, गोल्ड को सेल करना चाहिए, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज यहाँ पे लगी हुई है, इस मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया है, मतलब सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया है इसका। और इसी मूविंग एवरेज पे सपोर्ट आ रहा है आपका 104.40 का। तो यानी जो मेरा वेव है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरा सपोर्ट 104.40 है, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी मेरा सपोर्ट 104.40 है। क्लियर है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को अगर डिप मारता है तो भी मेरे को डॉलर में तेजी खेलनी है, यहां से ऊपर जाता है तो भी मेरे को तेजी खेलनी है। ओवरऑल सिनेरियो इसका तेज है, यानी 105.20 105.50 तक तो डॉलर इंडेक्स जा सकता है। क्लियर है आप लोगों को, डॉलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ, टेक्निकली सपोर्ट्स बता देता हूँ। अब ये देखो 105 1.0500, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है आपका। और जो इंस्टीट्यूशंस पोजीशंस हम लोग देखते हैं, और जो हमने अपने एडवांस बैचेस में भी और आपको सेमिनार्स में भी बताया है मैंने, कि 1.0500 एक ऐसा लेवल है जहां पे इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बाइंग की बिड लगाई हुई है। यानी उनके अनुसार 500 के नीचे यूरो यूएसडी नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई बार ये चीजें जो होती हैं वर्कआउट नहीं करती हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं और हमें पोजीशन लेट दिखाई देती है, लाइव एग्जैक्ट नहीं दिखाई देती। अगर लाइव मेरे को दिखाई देती तो मैं आपको एग्जैक्ट पोजीशंस अपडेट कर देता। लेकिन फिर भी 1.0500 मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ से देखो पहले पहले भी कई बार ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो अगर 105 1.0500 तक अगर आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिलता है, इस सपोर्ट लेवल पे 1.0500 पे अगर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलता है, तो यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। और यहाँ से आपको ये 671 671 तक आपको ऊपर जाने को दिख सकता है, 762 तक आपको ऊपर जाने को दिख सकता है। राइट है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, डॉलर इंडेक्स तो तेज है, अदरवाइज अगर डॉलर इंडेक्स में मेरे को तेजी नजर नहीं आती तो मैं डेफिनेटली मैं बायर हूं यूरो यूएसडी पे करंट रेट से, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 500। लेकिन अभी मेरे को डॉलर इंडेक्स ने कंफ्यूज कर रखा है कि डॉलर इंडेक्स अगर तेज है तो यूरो डेफिनेटली नीचे आएगा, तो मेरे को बाय क्यों करना है यहाँ पे। और एक दूसरा एंगल मेरे को क्या लग रहा है यहाँ पे, कि यार ये 500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे मेरे को 50 पिप का रिस्क लेके बाय करना चाहिए। तो कई बार ऐसी सिचुएशन एक ट्रेडर के सामने आ जाती है जब उसको डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे समय में जब कंफ्यूजन होता है, या तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ या मैं वेट करता हूँ राइट कंफर्मेशन का। मैं इसमें बड़ी पोजीशन नहीं उतारूंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा इसके अंदर। मैं वेट करूंगा इसको 500 तक नीचे आने का या डॉलर इंडेक्स को नीचे गिरने का, तभी मैं कुछ पोजीशन बनाऊंगा। अभी मैं इसमें पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अगर आप बनाना चाहो तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ 50 पिप के लिए। 50 पिप आपका लोअर स्टॉप लॉस होगा, 50 पिप ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स, अभी समझो इस बात को, बहुत माइन्यूट बात बता रहा हूं मैं, 104.80 चल रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स यहां से गिरा, 40 पिप गिरा, क्योंकि हम तो यहाँ पे भी कह रहे हैं डॉलर इंडेक्स बुलिश है, लेकिन अगर ये 40 पिप गिरेगा तो 50 पिप आपका यूरो यूएसडी बच जाएगा। तो ये 50 पिप आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो अभी। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका 0.10 लॉट का अगर आपकी कैपेसिटी है, तो आप 0.02 की पोजीशन यहाँ पे बनाओ। जिनके पास 0.01 की ही कैपेसिटी है वो 0.01 पे काम करें, जिनके पास वन स्टैंडर्ड लॉट की कैपेसिटी है वो 0.20 पे काम करें। तो यहाँ पे एक बाय पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो, स्टॉप लॉस ले सकते हो 500 का क्लोजिंग बेसिस पे, यानी इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, 1.0500 के नीचे क्लोज होना चाहिए। तब जाके आपको ये लगेगा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है आपका। नहीं तो अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक डेफिनेटली मारेगा, 100% मारेगा। क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अब तेजी एक तरफ डेली चार्ट में लग रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 60-70 पिप और ऊपर जा सकता है मैक्सिमम, उसके बाद इसको नीचे आना चाहिए। अच्छा, डॉलर इंडेक्स की एक कहानी और बता देता हूँ फंडामेंटल रीजंस के ऊपर। कुछ दिन पहले तक डॉलर इंडेक्स बहुत वीक था, सभी लोग चिल्ला रहे थे, हम भी चिल्ला रहे थे डॉलर इंडेक्स वीक है वीक है वीक है। ठीक है ना, मैंने आपको बाउंस बैक दे रहा था कि भी $106 तक जा सकता है, ये मैंने आपको पहले बोला था 104 106 तक। अब ये बॉटम लगा के इतना ऊपर क्यों आया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑन द फंडामेंटल ग्राउंड्स। फंडामेंटल ग्राउंड्स पे क्या रीजन है कि इसने बाउंस बैक दिया है। मार्च मंथ में आपका एफओएमसी का डेटा है, यानी इंटरेस्ट रेट का डेटा है। इन्होंने दिसंबर जनवरी में ये बोला था कि अब हम इस साल में 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें ये बोल रहे हैं कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि मार्च के अंदर 0.50% का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दें। यानी इन्होंने फेब मंथ में किया 0.25, मार्च में ही कर सकते हैं 0.50%। तो इसी न्यूज को डिस्काउंट करते हुए बाजारों ने इस चीज को पहले ही भाप लिया, पहले ही एहसास कर लिया, पहले ही फील कर लिया, इसलिए इन्होंने पहले ही रैली दिखा दी डॉलर इंडेक्स के अंदर। जब मार्च में डेटा आएगा मे भी हो सकता है वहां से आपको और तेजी देखने को मिले, ये या वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। वो मैं आपको मार्च डेटा आने से एक वीक पहले आपको एनालिसिस दे दूंगा मैं आपको। लेकिन अभी जो ये रैली पकड़ा हुआ है,
वो इसी वजह से पकड़ी हुई है कि मार्च के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट वापस से अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, इसलिए ये गिर रहा है। नहीं तो ये डॉलर इंडेक्स का इतना भगने का चांसेस नहीं था। मैक्सिमम ये था कि $106 तक मेरे हिसाब से जाता ही, और वहां से नीचे आता। लेकिन अब पता नहीं 106 पे रुकेगा नहीं रुकेगा, वो देखने वाली बात है। फिलहाल आप यूरो यूएसडी में एक ट्रेड ले सकते हो, 50 पिप का एसएल रख के, और 50 पिप ही ऊपर का टारगेट लेके आप अभी बाय कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, ये जो वेव है, बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी, सर ये जो डाउन वेव आप दिखा रहे हो ए पे, करेक्शन मोड है, ये कौन सी वेव है डेली चार्ट पे? तो ये वेव मैं बता देता हूँ आपको, 271 की वेव है। यानी अगर यहाँ पे 500 के नीचे बंद होता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 270 का है, यूरो यूएसडी में नीचे की तरफ। 500 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये 270 तक नीचे गिर सकता है। ये मैंने आपको लॉन्ग टर्म व्यू दे दिया। दोस्तों जीबीपी यूएसडी भी ऑलमोस्ट आपका वीक है। ये फंडामेंटली भी वीक है, टेक्निकली भी वीक है। लेकिन अभी टेक्निकली में इसके जो लोअर सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। दूसरा एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, जिन लोगों ने टेक्निकल्स किया हुआ है, या जब मैंने चार्ट पैटर्न्स यहाँ फ्री वेबिनार्स में भी कराए थे या एडवांस क्लासेस में भी हम लोग कराते हैं, तो यहाँ पे आप देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। कई लोगों को डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नहीं दिखता है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है यहाँ से जीबीयूएसडी के अंदर। अगर ये नीचे बंद हो गया, इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के नीचे अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो आप ये मान के चलो ये जो 1370 का लेवल आपको नजर आ रहा है, यहां तक ये गिरेगा। इसी के विपरीत अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर सर अगला ये टारगेट लेवल कौन सा है? कौन सा सर? जो ब्रेकआउट वाला नीचे का लेवल है वो नीचे कौन का, सा हाँ, लेवल है? ये लेवल मैं बता देता हूँ सर आपको, 1840। ओके सर। 1840 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी, और जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी उसके नीचे अगर ट्रेड हो गया, मतलब उसका लेवल कट गया, तो नेक्स्ट लेवल 1300 1400 मानूंगा राउंड फिगर में। वैसे एग्जैक्ट लेवल है 1.1370। ठीक है। ठीक है राजेश सर। ओके सर, डन सर। हाँ, अगर ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दे दिया और 2 दिन कंटिन्यूअस अगर इसने ग्रीन कैंडल दे दी, तो ये समझो ये प्रीवियस जो हाईज हैं ये ब्रेक करके ही आएगा। ये 2500 का लेवल तोड़ के 2800 तक भी ऊपर जा सकता है। तो ये जरूर डेली चार्ट पे आप नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया आप लोगों के लिए। ये यदा कदा बनता है, महीनों सालों में 1-2 बार बनता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल हर बार नहीं बनते चार्ट पैटर्न्स, लेकिन जब भी बनते हैं तो एक बड़े मूव का आगाज करते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखना। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, ऊपर की तरफ 2 कैंडल चाहिए मेरे को ब्रेकआउट, नीचे मेरा एक ही कैंडल में काम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो मेन डायरेक्शन होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल का बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, इसलिए मैं एक कैंडल में ही सेटिस्फाई हो जाऊंगा। लेकिन अगर इसके विपरीत ये बुलिश ब्रेकआउट देता है तो मेरे को 2 कैंडल कंफर्मेशन चाहिए। तो ये भी एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जो कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक सर है। ऊपर का कौन सा लेवल है? ऊपर का मैं बता देता हूँ राजेश सर, ये मान के चलो। अब ये ना आपको लेवल, वैसे तो देखो प्रीवियस स्विंग हाई आ रहा है 2150 के आसपास, लेकिन ये ऐसे आप ड्रॉ कर लो उसको आप, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दे दे इस लाइन को, तो आप ले सकते हो। अब ये लाइन आपकी हो सकती है 2000 पे भी हो सकती है, 1200 के ऊपर भी हो सकती है आपका ब्रेकआउट। ठीक है ना। 200 के ऊपर मान के चलो 2 बुलिश कैंडल अगर बन जाती हैं आपको, तो आप इसको ब्रेकआउट मान लेना आप इसको। ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1840 का, और टारगेट आपके 2500 के ऊपर, मतलब एक 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बता रहा हूँ मैं। ओके सर। राइट सर। तो ये मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्पज से बता रहा हूँ, और ये पोजिशनल ट्रेडिंग आपकी 1 महीना 2 महीना खिंच सकती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम बात करें, अगर मैं इंट्राडे अगर आज बात करता हूँ, तो 1900 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 1900 अगर नहीं टूटता तो आज ये 2000 तक या 2020 तक ऊपर जा सकता है। 1900 का फाइनल स्टॉप लॉस है। 1900 अगर कटा तो ये पुराने जो लो हैं 1840 के, उसको भी तोड़ के 1800 तक ये नीचे आएगा। नहीं तो एक बार यहाँ से बाउंस बैक मार सकता है 2050 तक ऊपर। ठीक है सर। दूसरा, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया है। तो अगर आपको वो भी स्टॉप लॉस नहीं लेना तो इस कैंडल पैटर्न का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड एक आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना है।
तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बाय रिकमेंड दे रहा हूँ कि आप 1965 अभी बाय करो। स्टॉप लॉस रखो 1920। इस कैंडल का लो है 1922 का, मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 1920 क्लोजिंग बेसिस पे। यानी 2 घंटे का कैंडल अगर 1920 के नीचे बंद हो गया और उस कैंडल का लो कट गया तो एग्जिट, नहीं तो अदरवाइज आपको ये अच्छा खासा 2050 तक की मूवमेंट ऊपर दे सकता है, 1.2050 तक की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है सर। AUD USD ये बहुत बढ़िया लेवल पे है, लेकिन इसको बाय कहाँ करना है वो मैं बता देता हूँ मैं आपको। मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मार्किंग कर देता हूँ पहले मैं। एक तो आपका ये स्विंग लो हो गया और एक आपका ये वाला स्विंग लो हो गया। तो ये आपका एक चैनल ड्रॉ हो गया, सपोर्ट बाइंग जोन हो आपका ड्रॉ हो गया। तो ये लेवल कौन कौन से हैं बता देता हूँ मैं आपको। ये स्विंग लो है आपका 6585, और ये वाला स्विंग लो है आपका 6629। तो 6585 इसको मैं लिख देता हूँ, 0.6585 से लेकर 0.6630, इस 40-45 पिप के जोन के अंदर आप कहीं पर भी आपको लगता हो कोई ग्रीन कैंडल बना रहा हो, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना रहा हो, हैमर बना रहा हो, या मॉर्निंग स्टार जो भी मैंने पढ़ा है वो बना रहा हो, मॉर्निंग स्टार बस बेसिकली बनता है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो मॉर्निंग स्टार बना रहा हो तो आपको डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए। फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6585 क्लोजिंग बेसिस पे। और यहां से कम जब भी आप जिस भी लेवल पे, इस 40 पिप के अंदर जिस भी लेवल से आप ट्रेड लोगे वहां से आप 100 पिप का मिनिमम टारगेट लेके चलोगे, आपको इजीली मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जो महीनों में कई बार आती है, मतलब 1 या 2 बार आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो इसका वेट करो, जल्दबाजी मत करो, हो सकता है ये यहाँ से ऊपर चला जाए, उसकी हम लोग गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर ये 6585 और 6630 के बीच में अगर आता है दोस्तों, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। वंस यू विल आइडेंटिफाई द पैटर्न, देन enter the into the long position with the stop loss of 6585 and for the targets of 100 pip from your long position, right? इतना आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हो गया AUD USD में कैसे ट्रेड लेना है आपको। USD कैड डेली चार्ट पे बहुत बढ़िया, हालांकि चार्ट के बीचों बीच बनाए लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया राउंडिंग पैटर्न बनाया, राउंडिंग। और इसकी नेकलाइन कल के हाई के बराबर आती है, कल का जो हाई बनाया है इसने, लास्ट ट्रेडिंग डे का जो हाई बनाया है, ये देखो, ये हाई और ये हाई एग्जैक्ट एक ही लेवल पे हैं। ये बहुत बढ़िया परफेक्टली आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है डेली चार्ट के अंदर। और फ्राइडे का जो हाई है दोस्तों वो है आपका 1.3665। तो डेली चार्ट में अगर 3665 के ऊपर ये बंद हो जाता है तो ये आपको 4000 तक भी ऊपर, 400 पिप की मूवमेंट कम से कम यहाँ से आपको ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो ये आप अपने रडार पे रख लेना USD कैड को। ब्रेकआउट होने के बाद ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस 400 पे भगता रहेगा, आपको बीच बीच में रिवर्सल देता रहेगा, तो आपको इसको ट्रेड लेना है। दूसरा, जो लोग चाहते हैं कि सर मैं ब्रेकआउट का वेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे को अच्छे लेवल्स पे ट्रेड मिल जाए, तो उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर ये आपको 1.3530 के आसपास, 1.3530 से लेकर 40 के आसपास अगर आपको मिल जाता है तो आप बाय ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। 3400 का स्टॉप लॉस रखो क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट आपके ऊपर के 200-300 पिप के टारगेट्स रहेंगे आपके। अगर किसी वजह से डॉलर इंडेक्स गिर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि USD कैड में भी कहीं ना कहीं गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो 3400 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 130 पिप 140 पिप का आपको SL दे रहा हूँ, टारगेट मैं आपको 300 पिप के दे रहा हूँ, तो 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रेटेजी होगी आपकी। लेकिन गिरावट पे बाय करो दोस्त, अभी बाय करने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखो, जल्दबाजी मत करो। यही चीज मैं बहुत टाइम से नोट कर रहा हूँ बहुत से लोगों के अंदर, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीक साइकोलॉजी के ऊपर टॉपिक लेके आने वाला हूँ, और उस चीज के अंदर आपको बताऊंगा कि हाउ टू ट्रेड विद अ डिसिप्लिन। ठीक है सज्जत जी, मैं गोल्ड पे आने ही वाला हूँ सर। अब गोल्ड पे मेरे पास 2 लेवल हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक है 1800 पे, एक है 1785 पे। और यहां से मैं लिख के दे सकता हूँ कि 100% बाउंस बैक आएगा ही आएगा।
अब आप देख लो कि आपको ट्रेडिंग कहाँ करनी है, 1800 पे बाय करना है, 1785 पे बाय करना है। मैं कैसे करूंगा? अब हो सकता है कि 1800 से पहले से ही ऊपर टर्न अराउंड हो जाए, नोबडी नोस। कोई बात नहीं, अगर मेरे लेवल पे नहीं आएगा क्या होगा? आज ट्रेड मिस हुआ है, अगले अगले दिन फिर अपॉर्चुनिटी देगा, या उसके अगले दिन देगा। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट बंद हो जाएगा, खत्म हो गया मार्केट। तो ये ट्रेडर्स को जल्दी बहुत रहती है। लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ, 1800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मैं चाहूंगा कि सपोर्ट लेवल टूट जाए और ये आ जाए आपका 1797 या 1795। तो 95 पे मैं एक पोजीशन, या 97 पे जैसे भी इंटरडे में सपोर्ट लेगा, अपनी पोजीशन को देख समझ के मैं यहाँ पे बाय करूंगा। दूसरी पोजीशन में ऐड करूंगा 1790 पे। स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं 1785 का क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नीचे बंद हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं 1795 से 1805 पे पहला प्रॉफिट बुक करूंगा। दूसरा मैं 1812 से 1813 के बीच में प्रॉफिट बुक करूंगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड है, लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड बता रहा हूँ। तो ये मैं लूंगा, लेकिन मेरी जो प्लानिंग है, देखो एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, हमेशा प्लान बना के चलता है कि ट्रेड में एंटर होने से पहले मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा बाय लेवल किस लेवल पे है, मेरा प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल पे है, मेरा एग्जिट लेवल। अगर आप ट्रेड लेने से पहले अगर आपको ये चीज नहीं पता, अगर आपको ट्रेड लेने से पहले ये चीज नहीं पता, तो दोस्त आप गलत ट्रेडिंग कर रहे हो। आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए वो वाला। आप पहले प्लान आउट करो कि भाई आपके लेवल्स क्या क्या है, कहाँ पे आप निकलोगे, कहाँ पे बाय करोगे, क्या है। तो गोल्ड पे अब 1809 चल रहा है, लोग लगे रहते हैं, 1805 पाया बाय कर लिया, 1807 पे निकाल दिया, 1808 पे निकाल दिया, 1809 पे यहाँ बाय करेंगे, जैसे 11 जाएगा 2 पॉइंट मिलेंगे निकाल देंगे। तो इस टाइप की ट्रेडिंग अब मतलब मैं एडवाइजेबल नहीं करता। मैं एडवाइस करूंगा कि भाई मेरे लेवल पे आ जाए, अच्छा खासा मैं वहां पे बाय करूंगा, वहां से मैं पोजीशन को भुनाऊंगा, मतलब उसको अच्छी तरह उसको पकाऊंगा पोजीशन को, और फिर मैं अपना प्रॉफिट बुक करना चालू करूंगा। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मेरा एसएल हिट हो जाए, वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। ऐसे हिट होगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को खुशी होगी अगर मेरा एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि मेरा पैसा बच गया। अननेसेसरी मैंने लॉजिक ट्रेड लिया है, इलॉजिकल ट्रेड मैंने नहीं लिया है। तो ये साइकोलॉजी के पार्ट से बताऊंगा मैं आपको अगली क्लास के अंदर। तो गोल्ड के लेवल समझ में आ गए सर आपको? ये 1820 तक कहीं से भी, अभी भी 1809 से भी 1820 तक जा सकता है, 1825 तक जा सकता है, और यहाँ से नीचे शाम तक ही 1800 भी आ सकता है। शाम को आपका ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है, पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है आपका। तो डेफिनेटली आपको शाम को मूवमेंट देखने को मिलेगी, इसलिए अभी ये रुक रुक के चल रहा है बाजार। शाम को ड्यूरेबल गुड्स का डेटा आएगा, तब डेफिनेटली आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी, इसलिए ये बाजार यहाँ पे रुका हुआ है। इसलिए पहले फंस मत जाना, पहले देख लो डेटा कैसे आता है, मूवमेंट किस साइड आती है, आधी घंटा ट्रेड होने दो, उसके बाद एंटर करना आराम से, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। दोस्तों अब कोई करेंसी पेयर अगर आप चाहते हो मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करूं, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हो, और उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। यूएसडी जेपीवाई, ठीक है राजेश सर। यूएसडी जेपीवाई देखो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट कंसोलिडेशन। अब जैसे ही आज का हाई कटेगा राजेश सर, आप बाय में बैठ जाना, और आज के ही लो का स्टॉप लॉस रख लेना। यहां से कम 100 पिप का मूवमेंट आपको और मिलेगा देखने को ऊपर की तरफ, क्योंकि इसने एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद जब फर्दर ब्रेकआउट मिलेगा आपको, तो और तेजी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो लोग इस लेवल पे क्या करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो लोग नए नौसिखी हैं, नौसिखी का मतलब नोवाइस ट्रेडर हैं। और कई बार बाजार उनको ये गलती करने देता है, उनको रिवॉर्ड भी देता है। रिवॉर्ड देने का मतलब है वो यहाँ बेचते हैं और बाजार नीचे आ जाता है और वो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर जब अगली बार वो कसते हैं तो कहते हैं अब ये मेरे ट्रैप में आ गया, अब मेरे ये ट्रैप में आ गया, अब वो उसको बाजार उसको पेलना चालू करता है, और वो एवरेज करता रहता है। तो अपन को ये गलती नहीं करनी है, इसको आज का ब्रेकआउट हो जाने दो। ब्रेकआउट जैसे ही होगा, मैं ये कह रहा हूं आप क्लोजिंग का वेट ही मत करो, आज का हाई नोट कर लो आप। आज का हाई है 136.51, 136.52 पे बाय स्टॉप ऑर्डर लगा के छोड़ दो आप। आज का लो है 136 का, बस स्टॉप लॉस मत लगाना, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या है कि कई बार स्पाइक मार के एसएल खा के प्राइस ऊपर आ जाते हैं। तो आप करंट मार्केट में बैठे रहना, कि जब आपको लगे कि 136 जो आपका स्टॉप लॉस है उसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है थोड़ी देर भी, 5-10 मिनट भी, तो निकल जाना। नहीं तो आप वेट करना थोड़ा सा आप, और रात अगर हो जाए तो अपना स्टॉप लॉस डाल के छोड़ के चले जाना आप। ठीक है, तो ये अच्छा खासा मूवमेंट आपको देगा सर। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आपने जो वो गोल का समझाया था तो मेरे कस्टमर आ गए थे, तो हम्म। मैंने म्यूट कर दिया था। तो प्लीज क्या सर आप दोबारा समझा सकते हैं हाँ एक प्लीज? बार मैं बिल्कुल सज्जत जी मैं आपको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। थैंक यू पहले एक सर। बार
दिलीप सर की क्वेरी ले लेता हूँ, फिर महेश सर की, फिर आपके मैं रिपीट कर देता हूँ। तो यूरो यूएसडी पे हम चलते हैं। यूरो यूएसडी पे सर दो तरह के ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे भी आप देखोगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आपको मिला है। तो इस कैंडल का लो है आपका 1.0532, या तो इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप एक लॉन्ग पोजीशन अभी ले सकते हो, या फिर आप 1.0500 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो आप, फॉर द टारगेट ऑफ 600 और 620 ऑन दी अपसाइड। तो दो ट्रेड आपको बन रहे हैं। अब आपको स्टॉप लॉस 50 पिप का लेना है, या यहाँ से आपको 25 पिप का स्टॉप लॉस लेना है, वो आपको डिसाइड करना है। 30 पिप का बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का आपको लो का स्टॉप लॉस लेना है, या डेली चार्ट पे आपको सपोर्ट का स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आ रहा है आपका 500 का। तो ये वाला स्टॉप लॉस लेना है आपको, या 2 घंटे के चार्ट के अंदर जो आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है उसके लो का आपको स्टॉप लॉस लेना है। वो आपको अपने इक्विटी के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, क्योंकि देखो शाम को भी गिरावट आ सकती है। अगर मान के चलो ड्यूरेबल गुड डेटा अच्छा आया और डॉलर इंडेक्स भगा, तो यूरो वगैरह सब आपको 50-50 पे गिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर वहीं डॉलर इंडेक्स गिरा, यूरो ड्यूरेबल गुड का डेटा बेकार आया और डॉलर इंडेक्स गिर गया, तो ये सब 50-50 पे बग जाएंगे। अब ये सारा का सारा इवेंट बेस होता है। नो बडी नोज कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है ना। डेटा कैसे आएगा, डेटा एनालिसिस एक अलग चीज होती है, वो मैं आपको कभी सिखाऊंगा, क्योंकि फंडामेंटल डेटा एनालिसिस मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं खुद करता नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। मतलब डेटा एनालिसिस, वो फंडामेंटल्स का इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में अवॉइड करता हूँ करना, ठीक है ना। तो उसके लिए तरीका यही है कि भाई आप या तो अभी बाय कर लो, 10-20 पिप ऊपर जाता है स्कैल्पिंग ट्रेड लेते रहो, स्टॉप लॉस अपना 532 का रख लो या 500 का रख लो। कटेगा तो कटेगा सर, उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और नहीं कटा तो यहाँ से आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये है इसका एनालिसिस सर। लेवल्स मैं आपको बता सकता हूँ, ट्रेड लेना नहीं लेना वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है कॉन्फिडेंस मीटर। जैसे कॉन्फिडेंस आता है ना, कॉन्फिडेंस मीटर आता है सर, आपको कितना परसेंट कॉन्फिडेंस है इस एनालिसिस के ऊपर। तो मेरा यहाँ पे इस वक्त जो मेरा यूरो यूएसडी पे एनालिसिस जो दिया है, मेरा 50-50 है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ सर। तो वो मैं कॉन्फिडेंस मीटर भी आपको बताता चलूंगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है अपनी एनालिसिस के ऊपर। तो मेरा 50-50 है सर, अभी मैं 100% कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि टोटल जो कैपेसिटी है आपकी, उसका 0.20% ही आप ट्रेड उतारो बाजार के अंदर। और वो भी इसलिए कि अगर आपका मन नहीं लग रहा हो, बोर हो रहा हो, बोर हो रहे होंगे आप, नींद आ रही होगी आपको, तो आपका मन लगा रहेगा मार्केट के अंदर। तो 20% पोजिशन उतार दो अपनी आप। तो आपको कम से कम इधर उधर माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपका मार्केट में माइंड लगा रहेगा, ठीक है ना। तो वो ज्यादा अच्छा है, इधर उधर की चीजें आप लगे रहो तो माइंड चलता रहना चाहिए, लॉस प्रॉफिट कुछ ना कुछ। गोल्ड का मैंने बताया सर, 1800 का आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और 1800 के बाद 1785। तो ये कई बार क्या होता है कि मोमेंटम के अंदर कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल्स होते हैं वो इंट्राडे के अंदर टूट जाते हैं, लेकिन क्लोजिंग होते 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 वो वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर प्राइजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रणनीति क्या बनाई है कि अगर शाम को मान के चलो डॉलर इंडेक्स यहाँ से भगा, तो डेफिनेटली 1800 तोड़ेगा गोल्ड। 1800 तोड़ेगा तो 1795 1797 के आसपास ये आएगा, तो वहां पे मैं बाय करूंगा। 1790 पे एक और बाय करूंगा। 1785 पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा क्लोजिंग बेसिस पे। और जो भी मेरा बाइंग प्राइस है उसमें कम से कम 10 पॉइंट यानी 100 पिप का टारगेट मैं लेके चलूंगा गोल्ड के अंदर। जैसे मेरे को 100 पिप मिल जाता है, मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊं, ठीक है। सेलिंग का मेरा कोई भी अभी इसके अंदर ट्रेड नहीं है गोल्ड के अंदर, यही बाय का ट्रेड है। ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि शाम को डॉलर इंडेक्स गिर जाए और गोल्ड 1809.80 जो चल रहा है, यहीं से ही 1820 हो जाए, 1825 हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन सिंस मेरे को पता है कि गोल्ड की वॉलेटिलिटी को देखते हुए 1785 तक भी आ सकता है, 90 तक भी आ सकता है, तो मैं अभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा, इसलिए मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा। चाहिए यहाँ से 1830 हो जाए, मेरे को उसका कोई गिला नहीं है, लेकिन मैं इस लेवल पे ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। प्रोबेबिलिटी है यहाँ से भगने की, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरे को लग रहा है नीचे भी आ सकता है शाम को ये। एनी अदर क्वेरीज गई तो आप समझ रहे हो किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से मैं ट्रेड्स को अवॉइड कर रहा हूँ। एग्रेसिव अगर आपका नेचर है आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ। मैं सोच समझ के इसमें एक्शन लेता हूँ। और मतलब सबका अपना स्टाइल होता है दोस्तों करने का, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे पेशेंटली आप काम कर सकते हो उसके अंदर। और कोई क्वेरीज हैं आपकी? सर बाय यहाँ से ले सकते हैं? सर मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप बाय लेते हो तो आप 1800 का स्टॉप लॉस है, और फाइनल स्टॉप लॉस अगर आप मेरे से मानोगे तो 1785 का स्टॉप लॉस है। तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो डेफिनेटली जाएगी? होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा।
थैंक यू सर। वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि 1800 भी टूटना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ सर अभी, क्योंकि ये नीचे के लेवल पे ही होल्ड कर रहा है। तो जब भी मैंने देखा है बाजार में, नीचे के लेवल पे जब प्राइजेस होल्ड करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, तो शाम को सेलिंग आती ही आती है। 1-2% ऐसा हुआ है कि वहां से एकदम से ऊपर ग्रीन कैंडल्स बन गए या एकदम से बाइंग हो गई, तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन अगर नीचे के लेवल पे प्राइस को रख रखा है, तो मतलब सेलर्स लोग यहाँ पे बाइंग माल उठाएंगे, लोगों को लगेगा यहाँ पे बाइंग हो रही है, लेकिन एक्चुअल में सेलर यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर रहा है, स्मार्ट मनी सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। तो वो डिपेंड करता है, वो ये देखना चाह रहा है कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या पोजीशन बना रहे हैं। अगर सर मान के चलो यहाँ पे पोजीशन रिटेलर्स की बाइंग की ज्यादा बन गई, तो डेफिनेटली गोल्ड मारेगा नीचे शाम को। अगर यहाँ पे मान के चलो सेलिंग की पोजीशन क्रिएट होगी, तो डेफिनेटली यहाँ से गोल्ड भगाएगा। अब वो कैसे, वो हमें नहीं पता लग सकता, क्योंकि हमारे पास ब्रोकर की बुक का एक्सेस नहीं है हमारे पास। बड़े बड़े ब्रोकर्स की बुक का एक्सेस चाहिए, जहाँ पे बड़े बड़े मिलियन डॉलर्स के फंड चलते हैं, तो उनके बुक के एक्सेस से हमें पता लग सकता है कि रिटेलर्स की क्या पोजीशन है। तो उसके हिसाब से भी हमें एक व्यू मिल सकता है, लेकिन वो बुक का एक्सेस हमें नहीं मिल सकता। ठीक है ना सर? तो अगर आप अभी बाई करते हो, तो आप 1785 तक देखो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप इतना नहीं देखना चाहते, कितना आदमी है, माँ बाप भाग भी नहीं है यार। 1800 का स्टॉप लॉस आपको देखना चाहिए सर। आ जाओ इधर। ठीक है। सर ये जो आपने स्टॉप लॉस दिया 85 का, वो क्लोजिंग बेसिस पे है? क्लोजिंग बेसिस पे सर। और क्लोजिंग बेसिस का भी यही होता है कि मान के चलो 1785 के नीचे अगर 1 घंटे का भी ट्रेड हो रहा है, 1 घंटे का मतलब है अगर सस्टेनेबल ट्रेड हो रहा है, 1 घंटा उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो निकल जाने का है। हम रात तक का वेट नहीं करेंगे, हम निकल जाएंगे। अगर 1 से 1.5 घंटा ट्रेड हो गया, तो निकल जाएंगे हम। जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है मेरे को। और अगर वहां पे आ गया, तो मेरे को लग रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज आप लोगों के लिए, स्कैल्पिंग के लिए भी, 2-2 3-3 पॉइंट के लिए भी। 1790 पे लेके 1793 पे निकालो, 94, मतलब अच्छा ट्रेडिंग आपको मिल जाएगा आज। चलो गाइज, हम लोग अपने स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं अब। और मैं अपना एक बार वो खोल देता हूँ चार्ट्स वगैरह। और आज की स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त है, पोजिशनल भी है, लॉसेस भी बड़े बड़े हैं उसके अंदर। एक मिनट। तो चार्ट, वेयर इज माय चार्ट? चार्ट मिल गया मेरे को। सबको दिख रहे हैं स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? हाँ सर। ठीक है। तो आपको इंडिकेटर में जाना है, और इंडिकेटर पे आपको सबसे पहले लगाना है ट्रेंड अलर्ट। ये ट्रेंड अलर्ट आ जाएगा आपका। RS ट्रेड का आएगा ट्रेंड अलर्ट। सब लोगों ने नोट कर लिया? राजेश सर, नोट कर लिया आपने? जी सर। ट्रेंड अलर्ट। इसको लगाने के बाद आपको सेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करने, एज इट इज सब कुछ रहेगा। फिर आपको एक और इंडिकेटर लगाना है, बुल ट्रेडिंग 15 मिनट डेली रिट्रेसमेंट चैनल। बुल ट्रेडिंग 15 मिनट डेली रिट्रेसमेंट चैनल। ओके सर। लगा लिया? यस अब सर। इसकी सेटिंग्स में हम आएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस ये जो आपका सेल ओटी है और बाय ओटी है, इसका कलर चेंज कर देना आप, ब्लैक कर देना है इसका कलर। ब्लैक करने के बाद एक रेफरेंस ईएमए होगा यहाँ पर, रेफरेंस मूविंग एवरेज, इसको अनटिक कर देना। और एक ये दो आपके बैकग्राउंड होंगे, प्लॉट बैकग्राउंड दो। ये देखो कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, जब मैं इसको ये करता हूँ, ये कुछ इस टाइप से आपको नजर आएगा। तो मेरे को ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मेरे को ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, तो उसको मैं हटा दूंगा। मैं ये हटा दिए, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर।
अब ट्रेडिंग करनी कैसे है इसके अंदर, ये देखो आपको दो ये दिखाता है, ये आपको चोंच दिखाएगा दो डाउन की, एंगल दिखाएगा डाउन के। दिखा रहा है आपको एंगल डाउन के। यस सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड, इसका मतलब है बजा डाउन ट्रेंड में। पहले मैं पोजिशनल ट्रेड आपको दिखाऊंगा, टेक प्रॉफिट की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देखेंगे कि कितना कितना जाता है, और इसमें हम स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं ये भी देखेंगे, ठीक सर है ना। टाइम फ्रेम कौन सा? 30 मिनट रखो, 30 मिनट्स। इसमें आप 15 मिनट भी यूज कर सकते हो, 10 मिनट भी यूज कर सकते हो, ये सभी टाइम फ्रेम में सेम रहेगा। लेकिन क्या होता है कि 30 मिनट्स रखने से जब आप स्क्रॉल बैक टेस्टिंग करोगे, आगे पीछे करोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बार स्लोड होने में। इसलिए मैंने 30 मिनट रखा है, नहीं तो 15 मिनट 10 मिनट जो टाइम फ्रेम आपको समझ में आता है वो यूज करो आप। क्योंकि ये डेली चार्ट पे प्लॉट होता है, तो उसका इंटरडे टाइम फ्रेम कोई भी रखो, कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मतलब 1 घंटे से ऊपर मत जाना, 1 घंटे से नीचे नीचे रखना है इसको, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब ये आपको दोनों एंगल आपको नीचे दिखा देगा, तो आपको ये, अच्छा ये कब बदलेगा, कब, ये रात को बदलेगा, जब आपका दिन कंप्लीट होता है, डे चेंज होता है, तब बदलेगा आपको। तो ये एक ड्रॉबैक है आपको इसके अंदर, तो आपको थोड़ा रात को एक टाइम लेकिन फिक्स हो जाएगा कि एक बार आप 15 मिनट उठ के देख सकते हो, लेकिन उसको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी मैं बताऊंगा। फिर आपको देखना है कि नीचे ये आपका ट्रेंड अलर्ट जो है आपका रेड होना चाहिए, और ये मेरे को 4 बार चाहिए, 1 2 3 4 5 बार चाहिए, इनफेक्ट मेरे को 4 से 5 बार चाहिए। तो जैसे ही ये 4 से 5 बार मिलेंगे, तो मेरे को इस कैंडल के लो के नीचे, जो भी उन चारों बार के अंदर लो लगाया है, उसके नीचे मैं शॉर्ट हो जाऊंगा। तो मान के चलो ये कैंडल का लो है 1.1464 का, इसके नीचे मेरे को सेल लगाना है, इसके नीचे मेरे को सेल लगाना है, जो कि ये मेरा यहाँ पे हो गया सेल, सेल ट्रिगर हो गया राजेश सर। यस सर। अब जब तक इसकी चोंच नीचे रहेगी, इसका एंगल नीचे रहेगा, तब तक आपकी पोजीशन सेल में बनी रहेगी। क्लियर है। यस सर। प्रॉफिट और एसएल की मैं बाद में बात कर रहा हूँ, फिर आप वो मैं सुनना सर प्रॉफिट बता दो, एसएल बता दो, टेक प्रॉफिट। ये देखो हमने बेचा 144.67, 1.1467 पे, और ये नीचे कितना आ गया 1.1156, 400 पे नीचे आ गया। यस सर। हेलो, ठीक है ना। अभी सिर्फ ये देखो, फिर एक समय ऐसा आएगा आपके पास कि एक एंगल आपको ऊपर दिखाएगा, एक एंगल आपको नीचे दिखाएगा। इसका मतलब ये अभी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है। लेकिन सिंस अब इसको हमें कैसे डील करना है, अगर मान के चलो हमारा पहले से सेल ट्रेंड चलता आ रहा है, और एक एंगल ये ऊपर दिखा रहा है और एक एंगल नीचे दिखा रहा है, इसका मतलब ये तो कंफ्यूज है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका मतलब अब हमें यहां से बाय का ट्रेड लेना है। क्लियर है, बाय का ट्रेड लेना है। बाय के ट्रेड के लिए मैं देखूंगा 4 ट्रेंड अलर्ट के अंदर 4 बुलिश बार मेरे को मिलना चाहिए, 4 बुलिश बार मेरे को मिलने चाहिए। क्लियर है। यस सर। ये 4 बुलिश बार मेरे को यहां मिल गए। जैसे ही इसका हाई कटेगा, मैं बाय ट्रेड के अंदर हो जाऊंगा। इस कैंडल का हाई ले लेता हूं 1.1350, ले लिया 1.1350 मैंने, इस कैंडल का ये हाई है। जैसे ही कटेगा मैं बिड लगा दूंगा पहले ही। इस सिस्टम की खास बात क्या है कि आपको कहीं काम पे भी जाना है, आप बिड लगा के छोड़ जाओ अपने बाय एंट्री की। बहुत जल्दी आपका एसएल नहीं जाना, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम है। आप आराम से बैठो, क्योंकि ये जो सिग्नल चेंज करेगा ना, ये अगले दिन ही चेंज करेगा, उससे पहले चेंज नहीं करेगा। ठीक है, 1350 देखो ऊपर कितना आ गया 1541, सेम डे में 200 पिप दे दिए आपको। फिर ऊपर चला गया 1594, अभी तक ऊपर गया, वहां से नीचे आया। नीचे आने के बाद भी आप देखोगे इसके एंगल्स ऊपर ही हैं, तो ये अभी तक मेरे लिए बाय ट्रेंड में। कितना ही लगाया 1854, फिर कितना हाई लगाया 1.2029, अभी तक बाय में। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसका एंगल नीचे आ गया। अब यहाँ पे मेरे को देखना है 4 बार, ये बना 1 1 2 3 4, ये 4 बार। इस कैंडल के लो के नीचे मैं शॉर्ट कर दूंगा। इस कैंडल का लो है आपका 1848, 1848 के नीचे मैंने शॉर्ट पोजीशन बना ली। लो लगाया है इसने 1779, 1779, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर आ गया
कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलो यहाँ पे आप 100 पिप्स का टारगेट लेके चल रहे थे, यहाँ पे आपको 50 से 60 पिप मिले, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। ये अगले दिन की ट्रेडिंग है और उसके बाद ये ट्रेडिंग है। अगले दिन भी आपकी सेल पोजीशन इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती रही, लेकिन प्राइजेस आपके ऊपर चलते रहे। तो आपको डरना नहीं है। मैं आपको केस स्टडी दिखा रहा हूँ। आपने शॉर्ट किया था 1848 पर, जैसे अगले दिन भी आपकी पोजीशन शॉर्ट में थी लेकिन प्राइजेस ऊपर थे, आपको डरना नहीं है। जैसे ही इसका एंगल उसके अगले दिन ऊपर जाएगा, आपको 4 कैंडल देखनी है, ये वाली। ये 4 कैंडल यही मिल गई हमें। इसका हाई है आपका 1.1909, तो यानी 60 पिप का लॉस हुआ आपको। 1910 पे आपने बाय कर लिया सर। अब देखो अगला मूवमेंट कितना आता है। कितना हाई लगाया? 1.2146 का हाई लगा दिया। 1.2146। सारा लॉस कवर राजेश सर। Yes, sir. बैक इनटू द प्रॉफिट्स। Done, sir. ये पोजीशन बता रहा हूं मैं, अभी आपको स्कैल्पिंग भी बताऊंगा मैं आपको। अब ये देखना समझना सर, यहाँ पर कि यहाँ पे इसने, अभी मैं आपको लॉस भी बड़ा दिखाऊंगा इसके अंदर। ये देखो, एक एंगल नीचे है, एक एंगल ऊपर है। यानी पहला ट्रेड अगर मेरा बाय का चलता हुआ आ रहा था, तो मेरे को अब क्या लेना है सर? सेल का ट्रेड। Sell. क्योंकि ये तो कंफ्यूज बता रहा है मेरे को, लेकिन मेरे को सेल का ट्रेड लेना है। मेरे को वेट करना है 4 कैंडल का, 1 2 3 4। ये बेरिश कैंडल मेरे को यहाँ पे कंप्लीट हुई 4। इस कैंडल का लो है 1953, मैंने शॉर्ट कर दिया, इसने लो लगाया 1941। बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, और यहां से देखो ये ऊपर का इसने अगले दिन ट्रेड होता रहा। एक नया लो फिर लगाया अगले दिन। ये लो है आपका 1900, मैंने शॉर्ट कहाँ किया था? 1953 पे। यानी 53 पिप मिल रहे थे मेरे को। मेरा टारगेट था 100 पिप का, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। अगले दिन इसने फिर बाय का दे दिया। ये 4 कैंडल मैं काउंट करूंगा यहाँ पे, 1 2 3 4। तो मतलब ये वाला हाई ले लेता हूँ मोटा मोटा आपको समझाने के लिए। इस कैंडल का हाई है 1.2105। 2105 माइनस 1953, कितना लॉस हुआ सर? 152 पिप का। Yes, sir. 2105 में अगर मैं 160 पिप ले लेता हूँ राउंड फिगर, 7 8 पिप स्प्रेड स्प्रेड कमीशन वमीशन सब काट लेते हैं। यानी अगर ये 2265 जाएगा तब मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा। Yes, sir. ठीक है, देखते हैं गया है या नहीं गया। यहाँ पे आई कितना लगाया? 2311। देख लो आपके सामने 2311 का हाई लगाया है पूरा इसने। ठीक है, लॉस Yes, कवर। yes, sir. प्रॉफिट में आ गए। इनफैक्ट Again. हमें 40 45 पिप का प्रॉफिट और मिल गया ऊपर। Yes, sir. ऊपर और हाई कितना लगाया है इसने? 2344 का। अभी भी बाय में चल रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन स्टेट ऑफ मिला इसको, यहाँ पे कंफ्यूजन मिला आपको। तो यहाँ पे मैं लूंगा 4 कैंडल, 1 2 3 4। क्योंकि मेरा पहला ट्रेड बाय का चल रहा था तो मैं सेल ट्रेड लूंगा। इस कैंडल के नीचे मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया 2252, नीचे गया 2212, 2207 यहाँ तक। उसके बाद अगले दिन इसने बाय का दिया, तो यहाँ पे मैं लूंगा 4 कैंडल। कौन सा वाला? ये वाले बार, 4 बार। इसके हाई के ऊपर मैं बाय ट्रेड लगा दूंगा। इसका हाई है आपका 1.2303। हाई कितना लगाया? 2437। सारा लॉस कवर, सारा लॉस कवर आ जाए सर। फिर Yes, sir. यहाँ पे देखो, ये एक कंफ्यूजन फिर बनाया इसने, फिर एक कंफ्यूजन यहाँ बनाया। क्योंकि यहाँ पे मेरा बाय ट्रेड था तो यहाँ पे मैं सेल ट्रेड लूंगा। ये वाला बॉक्स जैसे ही बन जाएगा मेरा, मैं शॉर्ट ट्रेड ले लूंगा। इसका लो है 1.2376। कितना लो लगाया? 2158। प्रॉफिट में आ गया। अभी तक शॉर्ट चल रहा है पोजीशन, अभी तक शॉर्ट चल रही है पोजीशन, ये देखो अभी तक शॉर्ट चल रही है पोजीशन। 23 से 2358 से लो लगा के 1900, 300 350 पिप दे दिए इसने। अभी तक शॉर्ट चल रही है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक एंगल ऊपर, एक एंगल नीचे। पहले से शॉर्ट पोजीशन चल रही है तो मैं यहाँ पे लूंगा बाय पोजीशन। 1 2 3 4, यानी यहाँ कहीं पे जाके मेरा आपका बाय ट्रिगर होगा। ये है मेरा बाय 1.2057। 1.2057 के ऊपर मैंने बाय किया। सीधी मूवमेंट कितना गया ऊपर? 2206। 2206।
और भी ऊपर जाता जा रहा है, और भी ऊपर जाता जा रहा है। कितना गया? 2288। और भी ऊपर गया 2436। और भी ऊपर गया 2448। फिर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। फिर मेरे को लेना है सेल ट्रेड। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करा 2302। यहाँ पे लो लगाया है इसने 2264, ज्यादा नहीं मिला, अभी भी शॉर्ट पोजीशन चल रही है। यहाँ पे देखो इसने मेरे को बाय कराया 2404 पे, 40 पिप का नुकसान यहाँ दिया मेरे को। फिर यहाँ पे बाय कराया 2404 पे 2417, और फिर इसने अगले दिन दे दिया शॉर्ट पोजीशन। फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया 2303, 100 पिप का नुकसान मेरा यहाँ कराया है इसने, 140 पिप का नुकसान हो गया। सीधी मूवमेंट। कितना लो लगाया? 200। यहाँ कहाँ पे शॉर्ट किया था? 2300 पे। कितना लो लगाया है सर? 2007, 300 पे मिल गए। समझ में आया राजेश सर? यस सर। 300 पिप मिल गए, 140 पिप का लॉस कवर। अभी तक शॉर्ट में चल रहा है। यहाँ पे बाई कराया था, यहाँ पे हमने बाई किया, बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, सीधी मूवमेंट ऑन दी लोअर साइड। अभी याद देखो यहाँ पे कंफ्यूजन था, लेकिन जब यहाँ पे 4 कैंडल बने आपके, उसका हाई नहीं कटा, तो यहाँ पे नीचे चल रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को आप ये बताओ, इस सर पोजीशन। और हाँ, आज का जो मतलब वो चोंच वाला हाँ डायरेक्शन डाउन है है, वो भी डाउन है ना? डाउन है, आज भी डाउन है। तो मतलब हाँ, डाउन ही जाएगा ऐसा डाउन समझ ही सकते जाएगा, हाँ हाँ। तो अब आपको ट्रेड करना कैसे है इस पे, ये तो हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग। अब सिंपल सी थ्योरी है सर, अगर मान के चलो कोई भी चीज अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया, और मान के चलो अगले दिन कल के लो से, कल के लो से अगर 100 पे ऊपर जाता है, और सिस्टम अभी भी सेल में रहता है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, आरएसआई की मदद से भी कर सकते हो। और आप ये देख सकते हो कि कल के लो से अगर 100 पे ऊपर उठाया है, तो दोबारा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो कि दोबारा नीचे आएगा, वहां पे 20-20 पिप की स्कैल्पिंग ट्रेड आप कर सकते हो। क्लियर है? नहीं सर, समझा नहीं। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका डाउनवर्ड एंगल है, ठीक है, यहाँ पे आपने कल शॉर्ट किया, प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया बात। अब आपको दोबारा री एंट्री लेनी है और स्कैल्पिंग ट्रेड करना है आपको। इस कैंडल का आज का जो लो है इस पोजीशन का, इस मार्केट का, वो ये है 1.1990। इसमें 100 पे ऐड कर दो, कितने हो गए? 2090। यस सर। तो या तो 100 पे अगेंस्ट चला जाए, जैसे इसने हाई लगाया 2074, या तो ये यहाँ पे चला जाए 90 पे, तो मैं एक 100 पे अगेंस्ट जाने पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा, और वहां से 20-25 पे लेंगे तो मैं लेके निकल जाऊंगा। ठीक है। ओके। या फिर मैं आरएसआई का वेट करूंगा इसके अंदर। आरएसआई अगर ओवरबॉट जाएगी तो मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि जो कि इस केस में गई नहीं है ओवरबॉट। आरएसआई कहाँ ओवरबॉट गई है? यहाँ पे गई है, यहाँ पे गई है। तो यहाँ मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ, और जब तक ये डाउनवर्ड के अंदर है, मैं अपना 20 पिप का प्रॉफिट ले सकता हूँ, 20 पिप का प्रॉफिट ले सकता हूँ। ठीक है सर। ओके सर। ये सिचुएशन है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इस पोजीशन में, मैं अभी आपको 2-3 स्ट्रेटेजीज और इसके अंदर बता सकता हूँ कि कैसे आपको री एंट्री लेना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद से भी थोड़ा बहुत आप लोग करो, दिमाग लगाओ, क्योंकि एक ट्रेंड, जब इतना बड़ा ट्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूं, तो उसके अंदर तो आप बहुत मोटा काम कर सकते हो। अब जैसे मेरे को पता है अभी जीबीपी यूएसडी अभी शॉर्ट में है, सपोज जीबीपी यूएसडी अभी आपको पता है शॉर्ट में है, तो ऊपर आने पे कहाँ शॉर्ट करना चाहिए, मेरे को ये लेवल फाइंड आउट करना है। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं वेट कर रहा हूँ उसको ऊपर आने दो, 2020-25 तक आने दो, मैं वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, वहां से 20-25 पे नीचे जाएगा, फिर प्रॉफिट बुक कर लूंगा मैं अपना। समझ गया सर? यस सर। तो ये तो अब आपको देखना है कि मैं आपको, आज आपने पूछा ट्रेंड क्या है, मैंने बोल दिया सर ट्रेंड डाउन का है, खत्म बात। ट्रेंड पता लग गया आपको डाउन का है। अब आपको क्या दूसरा स्टेप क्या है कि वेयर टू सेल, सेल कहां पे करना है, ये आपको काम करना है। सेल कहां पे करना है, तरीका मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज दे रखे हैं पहले भी, और आज भी एक आइडिया दे दिया। आप इसमें पिवट की भी हेल्प ले सकते हो, आरएसआई की भी हेल्प ले सकते हो, और लोअर पॉइंट से अगर 100 पिप ऊपर जाता है उसकी भी हेल्प ले सकते हो आप। वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो, 20-25 पिप मिलते हैं, प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओ। क्लियर है? यस सर। एनी अदर क्वेरीज?
दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी। सबको समझ में आया है या नहीं आया, ये भी क्लियर कर दीजिए आप लोग मेरे को। मजा आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सिस्टम है, नो लॉस ट्रेडिंग सिस्टम है ऑलमोस्ट। जितना भी आपको लॉस होता है उसको ये कवर कराता है अगले ट्रेड के अंदर। और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों दुनिया में कोई भी जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी सिर्फ आपका माइंडसेट है, आपकी साइकोलॉजी है। अगर आप उसको सही कर लोगे तो ट्रेडिंग में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। सारा गेम ही डिसिप्लिन का, पेशेंस का, राइट माइंडसेट का गेम है। सर एक्चुअली ये प्योर जैसा काम करता है देखिए तो। हाँ हाँ, कुछ कुछ पिवट जैसा ही काम करता है सर ये। भविन जी मैं रिपीट कर देता हूँ इंडिकेटर की सेटिंग। आप जब बुल ट्रेडिंग लगा लेंगे, मैं आपको बताता हूँ, आपको लिखना है बुल ट्रेडिंग 15 मिनट डेली रिट्रेसमेंट चैनल, ये इंडिकेटर आपको लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स में नजर आएगा, ये सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वैसे तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है इस बात से, लेकिन जैसे कि कई बार क्या होता है कि यार मैं भी उस स्टेज से गुजरा हुआ हूँ कि जब हम कभी सॉफ्टवेयर नहीं खरीद पाते थे या हमें बड़ी दिक्कत आती थी, तो मैं एक ट्रेडर की समस्या को समझ सकता हूँ। तो अभी जैसे ट्रेडिंग व्यू कई लोग नहीं परचेज कर पाते, या कईयों के साथ दिक्कत है, या नहीं अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते उस टाइप का। तो मैंने कभी चेक किया नहीं है, मेरे पास टेलीग्राम में एक ग्रुप है जिसमें ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम अकाउंट्स लोग एक हफ्ते का 87 रुपए का, 100 रुपए का ऐसे कुछ दे रहे हैं। तो मैंने उसको चेक नहीं किया, उसकी रिलायबिलिटी मैंने चेक नहीं करी है। तो मैं एक बार उसको डेमो लेके देखता हूँ, मेरे को सही लगेगा तो मैं नंबर दे दूंगा, लेकिन डिस्क्लेमर है कि मेरी उसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं है। बस मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा उस बंदे के, तो आप उससे कॉन्टैक्ट करके अपना ट्रेडिंग व्यू एक्सेस करा सकते हैं। क्योंकि जो लोग साल के 25-30 हज़ार रुपये नहीं खर्च कर सकते, वो महीने के अपने 500-1000 रुपये खर्च करके अपना इसका बेनिफिट ले सकते हो आप। और 500-1000 रुपये मैं नहीं समझता ट्रेडिंग के अंदर कोई बहुत बड़ी मतलब एक इशू आएगा किसी को भी। तो आप अगर 1000 रुपये खर्च कर रहे हो तो 1000 रुपये का मतलब है कि आप आराम से जो है 10-20 डॉलर तो आप निकाल सकते हो महीने के। ठीक है ना? तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ, मेरे को लगेगा सही है तो आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा। तो जस्ट मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों की हेल्प करना, मेरा मतलब किसी से कोई रिलेशन, कोई कांटेक्ट, कोई कमीशन वगैरह सेट नहीं है। आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को भी किसी ने पिंग किया था टेलीग्राम प्रीमियम अकाउंट लेने के लिए, तो मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रीमियम चल रहा है, मैंने पेड वर्जन ले रखा है मैंने तो अपना, खैर ठीक है ना। लेकिन आप लोग, क्योंकि कई ट्रेडर्स मेरे को बता चुके हैं, जैसे क्लासेस में भी कई बार बोलते हैं सर ट्रेडिंग व्यू फ्री का है, महंगा वाला नहीं लेना चाहते, तो उन लोगों के लिए सॉल्यूशन मैं दे सकता हूँ आने वाले समय में। तो उसको मेरे को चेक करने दीजिए, तो नेक्स्ट वीक तक मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपको सेल उटी है सर भाविन जी, इस पे आपको जाना है। और यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर आपको करना है, इसको ब्लैक कलर कर देंगे। दूसरा जो बाय ओटी है, इसको आप ब्लैक कलर कर देंगे। दो कंडीशंस। तीसरा रेफरेंस मूविंग एवरेज है, इसको आप हटा देंगे, अनटिक कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। थर्ड, फोर्थ वन, दोनों जो बैकग्राउंड है, प्लॉट बैकग्राउंड है दोनों कलर्स, ये हमें अनटिक करने, ये हमें अनटिक करने। ठीक है सर, आपका इंडिकेटर रेडी। दूसरा ट्रेंड अलर्ट है, TRENDALERT। इनके जो ऑथर हैं, इसको स्पेस नहीं देना है, स्पेस दोगे तो नहीं आएगा, एक साथ लिखना है आपको। इनके जो ऑथर हैं ये हैं RS ट्रेट, RS ट्रेट। एक चीज और हम करने जा रहे हैं, मतलब प्लानिंग है, अभी टाइम लगेगा उसके अंदर थोड़ा सा। कुछ मैं अपने प्रीमियम इंडिकेटर्स को कंपाइल कर रहे हैं, और उस इंडिकेटर्स को कंपाइल करके उसमें बाय सेल सिग्नल जनरेट होंगे और अच्छे जनरेट होंगे। तो वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास बुलबेल के अंदर आपके रियल अकाउंट्स हैं विद $1000, ऐसा कुछ प्रोग्राम निकाल रहे हैं। और वो इंडिकेटर का एक्सेस मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उसके भी ये प्लानिंग एक बार मैं अंकुर सर से बात करके आपको बताऊंगा। बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप की प्लानिंग चल रही है कि हम लोग कुछ प्रीमियम इंडिकेटर्स जो हम मेरे खुद के बनाए हुए होंगे, उसको हम कंपाइल कर देंगे, मतलब लॉक कर देंगे, और उसमें आपको सिर्फ बाय सेल सिग्नल मिलेंगे, आपको विद एंट्री विद एग्जिट सब मिलेगा उसमें परफेक्ट आपको। तो वो मैं आपको लॉक करके आपको एक्सेस के लिए दे दूंगा। ठीक है ना? तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन अंकुर सर से आपको मिल जाएगी महीने 2 महीने के अंदर। तो जिनके पास बुलबेल के अकाउंट, इसलिए आप इस वेबिनार्स में बुलबेल के अंदर आप इंटैक्ट रहें, टच में रहें आप, क्योंकि ऐसी चीजें हम लेके आ रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद हैं और काफी प्रॉफिटेबल रहेंगी। और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग सीखो यार, बस पर्पज ये है, सीखो पैसा बनाओ, सीखो पैसा बनाओ, नथिंग एल्स।
ठीक है सर, एनी अदर क्वेरीज गाइस? सर आप रोबो की बात कर रहे थे न्यूज़ ईयर में, कसमें? ये आपने बोला था ना हाँ दिसंबर सर, में बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं रोबो की बात कर रहा था। तो उस रोबो के अंदर क्या था कि आपका 50% का रिटर्न निकल रहा था पर मंथ। ठीक है, मैं आपको दिखाया भी था शायद, है ना? जी। लेकिन 6 जनवरी को जब बाजार वापस खुला तो वो जीरो हो गया अकाउंट, क्योंकि उसके अंदर क्या था, मार्टिंगल टाइप में था, और एक तरफा जब बाजार भगता है तो एवरेजिंग ली, लेकिन एवरेजिंग के बाद रिट्रेसमेंट नहीं दिया, रिट्रेसमेंट ना देने के चक्कर में वो जीरो हो गया। ठीक है, तो उसकी में अभी हम कुछ कंडीशंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो वर्कआउट है। इसलिए मैंने अभी आप तक, आप मेरे पीछे पड़े रहते कि सर बता दो बता दो, इसलिए मैं क्यों नहीं बता रहा था कि वो टेस्टिंग फेज के अंदर है। समझ रहे हैं राज सर? ओके ओके और मैं डन। टेस्टिंग करता हूँ रियल अकाउंट पे। तो हालांकि हमने अपने $1000 के $1000 निकाल लिए थे, अपने पूरे प्रॉफिट निकाल लिया था, तो हम ब्रेक इवन पे रहे। उसके बाद हमारा $1700 इक्विटी हो गई थी हमारी 1000 से वापस, तो वो पूरे 1700 6 जनवरी को जीरो हो गए थे। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या था उसके अंदर, कि हम सोच रहे थे कि 50% क्या कंसिस्टेंट रिटर्न निकल सकती है। फिर उसके लूपहोल हमें समझ में आए। 10 से 12 तो आप कभी भी ले लो, और 50% भी अभी भी निकल जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशन ऐसी बनानी पड़ेंगी जिसके लिए अभी टाइम टेकन है। लेकिन ये एक मतलब गलत चीज हो जाएगी कम्युनिटी के लिए, 50% ऑफर करना, ये सब करना। ठीक है ना, जो मैं खुद फेवरेबल नहीं हूँ, लेकिन उस पर अभी वर्कआउट चल रहा है सर अभी। तो उसके लिए मैं अभी थोड़ा समय बाद ही आपको कुछ बताऊंगा सर। सर इंडिकेटर तो दे दो जल्द से इंडिकेटर जल्द। वो कंपाइल चल रहा है सर, उसमें लॉकिंग करनी पड़ेगी। उसमें 2-3 इंडिकेटर वगैरह कंपाइल करके वो मिल जाएगा आपको, मिलेगा बुलबेल के थ्रू ही, चिंता मत करो आप। ठीक है ना, वो अंकुर सर खुद ही डिस्क्लोज कर देंगे वो सारी चीजें आप लोगों को, बुलबेल से मिल जाएंगी। वो चल रही हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इतना जबरदस्त होगा कि मतलब 2-3 इंडिकेटर का पैकेज होगा, और आपको उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी। और कोशिश करूंगा कि अगर उसका मैं बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी अगर आपको मैं दे पाया, शेयर कर पाया, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो देखता हूँ बैक टेस्टिंग रिपोर्ट कितने तक जनरेट कर पाते हैं। तो अभी उसको मैं कंपाइल ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेन दिक्कत क्या आती है कि मेन दिक्कत प्रॉफिट बुकिंग की नहीं, मेन दिक्कत प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट लेवल्स की आ रही है उसके अंदर, कि उसको कैसे हम एग्जिट करके समझाने की कोशिश करें, तो वो हम देख रहे हैं उसके अंदर। बाकी देंगे सर, आप डोंट वरी। मेरे को यार कुछ नहीं रखना, मैं तो चाह रहा हूँ आप सब लोग कमाओ आराम से, पैसा बनाओ, यही मेरा मेन उद्देश्य है, पर्पस है। क्योंकि मेरे को पता है कि पैसा स्ट्रेटेजी से नहीं बनता है, पैसा बनता है माइंडसेट से, साइकोलॉजी से, जो मेरे पास अपनी है, आपके पास अपनी है। ठीक है ना सर? स्ट्रेटेजी तो खाली 10 से 20% काम है, तो स्ट्रेटेजी बांटने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए देखा होगा कि इंडिया के अंदर किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे आप चले जाओ, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं हो कि एक ही ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे हो आप लोग, 36 ब्रोकर प्लेटफॉर्म आप लोग ट्राई करते हो। मेरे को एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म मैं खुद चाहता हूँ, क्या मेरे को बताओ ऐसा कौन सा ब्रोकर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इतना कंटेंट मिल रहा है आपको हर वीक, ताकि मैं भी अपने आप को चीजों को सुधारूं, चीजों को देखें कि अभी हाँ इस ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे अगर ये मिल रहा है तो हमें करना चाहिए। वहाँ वीकली एनालिसिस मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन इतनी स्ट्रेटेजीज आपको कोई ब्रोकर प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर नहीं देता, क्योंकि मैंने तो बहुत रिसर्च किया हुआ है सर। ठीक है ना, इतने नए नए कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा। तो ये एक आपको पॉजिटिव मिल रहा है और बुलबेल की तरफ से मिल रहा है, तो उस चीज के लिए आपको मतलब उनका आभारी रहना चाहिए। ठीक है ना, बाकी और भी हम यूनिक कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, और ये सारे कॉन्सेप्ट यार ऐसे हैं कि मैं मतलब इंटरनेशनल लेवल पे देखता हूँ, मैं इंडियन लेवल पे देखता ही नहीं। ठीक है ना, मैं देखता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग क्या कर रहे हैं, क्या सक्सेसफुली वो लोग काम कर रहे हैं, कैसे कम्युनिटी को ग्रो कर रहे हैं। तो वो आइडियाज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं आगे चल के। ठीक है ना? और यस राजी सर। सर, आप स्ट्रेटेजीज पे काम करना, जैसे पहले तो आप करते थे, बीच में आपने बंद कर दिया, या कौन करते हो सी मेरे को पता स्ट्रेटेजी? नहीं शायद, हाँ? कौन सी स्ट्रेटेजी? जो भी सिखाता हूँ बताता हूँ, पहले तो आप हर वीक हाँ करते थे सर। टेस्टिंग वगैरह। हाँ सर, लेकिन जो हमारा पुराना वाला है ना, मतलब हम्म। उसमें मैं अच्छा खासा नहीं नहीं, इसमें आप करो, वो। मैं ये बस ये चाहता हूँ आपसे कि एटलीस्ट, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, चाहता तो मैं सभी लोगों से हूँ कि आप करो। एटलीस्ट आप उन लोगों को डेमो पे ट्रेड मारना चालू कर दो। जो आप लाइव में कर रहे हो उसको मैं छेड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो जो लाइव में आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो पुरानी वाली अपनी, उनको करते रहो। लेकिन क्या है ना कि हर, देखो हर स्ट्रेटेजी क्या होता है, उसका एक लाइफ साइकिल होती है। जो हम्म, स्ट्रेटेजी 10 साल पहले काम कर रही थी, जरूरी नहीं है कि आज के टाइम में वो काम करे। ठीक है ना? तो जी पर्पस क्या है कि हमें स्ट्रेटेजी को टेस्ट करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, चेंजेस करते रहने चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी पीरियड में मान के चलो वो स्ट्रेटेजी अगर 3 महीने तक फेल हो रही है, तो उसका मतलब मार्केट ने वो डिस्काउंट कर लिया, तो अभी हम उसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत है कुछ ना कुछ। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक चीज पे स्टिक ना रहो, चीजों को सीखते रहो, चेंज करते रहो, डेमो पे टेस्ट करते रहो, पैरेलली पैरेलली टेस्ट करते रहो। उससे आपकी नॉलेज ही इंक्रीज होगी सर, आपकी आपकी जी ट्रेडिंग हैबिट इंक्रीज होगी। तो आप, भाई ट्रेड तो आपको लाइव मारना ही मारना है, एक एक डेमो पे भी एक मारते रहो ट्रेड, स्ट्रेटेजी बना के चार्ट पे खोल के, क्या दिक्कत है? जी ठीक है ना सर। सर? यस सर। चलो,
क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली ना, ये पेनफुल प्रोसेस है। क्योंकि पेन क्या है इसके अंदर, क्योंकि यार कोई भी ट्रेडर अगर लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहा है, डेमो अकाउंट में ट्रेड करने का मतलब है कि वो सोचता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को कुछ पैसा मिलने जाने वाला तो है नहीं, तो मैं क्यों डेमो पे। लेकिन जब पैरेलली अगर डेमो पे अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो इसका बेनिफिट मैं आपको 6 महीने साल भर बाद दिखाऊंगा। और आप बोलो अगर नहीं बेनिफिट मिल जाए तो मेरे को बता देना। आप कहोगे सर इतना बड़ा चेंजेस मेरे अंदर आया है 6 महीने साल भर के अंदर, मेरे को दिक्कत तो हुई क्योंकि मेरे को लगा कि फालतू काम है, लेकिन जब मैंने उसको करा तो मेरी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो गई, मेरे लेवल्स बहुत इंप्रूव हो गए और मेरे को नई नई चीजें समझ में आने को आ गई, जो मतलब मेरे को एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दिया इसने मेरे को। अब मैं ये कह सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंस कहता हूँ कि बाजार मेरे को नुकसान कभी नहीं दे सकता। और जिस दिन आपने ये कहना चालू कर दिया ना, समझ में आने लग गया अंदर से, अंतर आत्मा से, कि बाजार मेरे को कभी भी लॉस नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी मेरे को नॉलेज हो गई है, वो समझ लेना कि आपने एक कुछ चीज अचीव कर ली लाइफ के अंदर। ठीक है, चलो। एनी हाउ गाइस, थैंक यू सो मच अच्छा। फॉर योर प्रीशियस टाइम। फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते मंडे को, जरूर आना, मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। स्ट्रेटेजी मैंने आपको 50 100 दे दी, अब उस पर कैसे काम करना है, किस माइंडसेट के साथ काम करना है, उस पर हम बात करेंगे। यस सर, थैंक चलो, यू वेरी मच। बाय बाय बाय।